गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला मोहन एक गरीब किसान था। उसकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बीती थी, लेकिन भाग्य ने कभी भी मोहन का साथ नहीं दिया। मोहन के खेतों में बारिश ना होने की वजह से मोहन की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी और कर्ज ने मोहन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मोहन के परिवार में मोहन की बीवी और मोहन के दो छोटे बच्चे थे, जो हमेशा भूख और गरीबी से जूझते थे। शांति, काफी महीने बीत चुके हैं। हमारे खेतों में बारिश ना होने की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। और शांति, साहूकार के कर्जे का बोझ मेरे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे डर है शांति, कहीं मेरी जमीन ना छिन जाए। मुझे शांति कुछ ना कुछ करना होगा अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए। अगर हमारी हालत ऐसे ही चलती रही तो किसी न किसी दिन कहीं हमारे बच्चे भूख से ना मर जाए। मोहन के पास जमीन के कुछ टुकड़े थे, लेकिन बारिश ना होने के कारण मोहन की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। साहूकार के कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा था मोहन पर, और मोहन को डर था कि कहीं उसकी जमीन न छिन जाए। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो शहर में नौकरियों के बारे में गांव के लोगों को बता रहा था। व्यापारी ने गांव वालों से बोला, अगर कोई मेहनत करना चाहे तो उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल सकती है। मोहन व्यापारी की बात सुनकर सोचने लगा। मोहन मन ही मन ये सोच रहा था, शायद से यही मौका है अपने और अपने परिवार के जीवन को सुधारने का। एकमात्र यही मौका है। घर जाकर मैं अपनी पत्नी से सलाह लेता हूँ। मोहन मन ही मन ये सोचकर वहां से निकल जाता है अपने घर की ओर। मोहन अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, शांति, मैंने एक फैसला लिया है। मैं शहर जाकर काम करूँगा और कुछ पैसे कमाकर वापस आऊँगा। क्या पता शांति, शहर काम करने से शायद हमारे भाग्य बदल जाए। शांति ने आंसू भरे आंखों से मोहन को देखा और बोला, तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। शांति, तुम फिक्र मत करो। तुम बस बच्चों का ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना। मैं जल्दी ही पैसे कमाकर गांव वापस लौट आऊंगा। अब मैं निकलता हूँ शांति। मोहन अपनी पत्नी शांति को समझाकर निकल जाता है शहर की ओर। मोहन अपने गांव से विदा होकर काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार शहर पहुंच जाता है, और वहां की चकाचौंध भरी दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। मोहन ने शहर में कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन मोहन अनपढ़ होने के कारण उसको कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। काफी देर तक मोहन शहर में नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार एक निर्माण स्थल पर उसे मजदूर का काम मिल गया। सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद मोहन को थोड़े पैसे मिलते थे, जिसे वह घर भेज दिया करता था, लेकिन ये पैसे भी काफ़ी नहीं थे। एक दिन मोहन की मुलाकात रमेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। रमेश ने उसे एक ठेकेदार के बारे में बताया था,
जो अच्छे पैसे देता था, लेकिन उसके काम जोखिम भरे होते थे। मोहन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने ठेकेदार के साथ काम करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने थोड़े थोड़े करके पैसे बचाना शुरू कर दिए। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह जल्दी ही अपने गांव लौट पाएगा। लेकिन मोहन के भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। एक भारी दीवार गिर गई और कई मजदूर उसमें दब गए। उसी में मोहन भी फंसा हुआ था। कई घंटों बाद जब उसे अस्पताल ले गया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक टांग बुरी तरह से घायल हो गई है और अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाएगा। यह सुनकर मोहन के तो होश उड़ गए थे। मोहन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तुम पहले की तरह चल नहीं सकते। अब तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही जीना होगा। अपना ख्याल रखना मोहन। कुछ दिनों में हम तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। मोहन अब उदास हो चुका था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और वह घर जाने के लिए भी सक्षम नहीं था। तभी मोहन के घर पर रमेश आता है मोहन की मदद करने के लिए। रमेश ने उसे एक छोटी सी दुकान खोलने का सुझाव दिया। रमेश की सहायता से मोहन ने सड़क किनारे चाय की दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और उसने अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद मोहन ठीक हो चुका था और मोहन के पास पर्याप्त पैसे भी जमा हो चुके थे। तो मोहन अपने गांव वापस लौटने की तैयारी करता है और निकल जाता है। मोहन अपने गांव पहुंच जाता है और अपनी पत्नी शांति को सारी बात बताता है। शांति, मैंने सोचा था कि भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन असल में मेहनत और धैर्य से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अब मोहन ने गांव में एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। वह समझ गया कि भाग्य हमेशा खेल खेलता है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही जीतता है। तो प्यारे बच्चों, कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता।